हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग मेजरमेंट 2 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है 5th सेमेस्टर के लिए, तो मेजरमेंट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं मेजरमेंट 2 में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोगों का मेजरमेंट 2 जो है 5th सेमेस्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जिससे हमेशा जो हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, ख़ास करके एनटीपीसी जो इंस्ट्रूमेशन से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इससे क्वेश्चंस एराइज किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है इसके बारे में जाने। तो सबसे पहला यूनिट है हमारा क्या, तो हाई फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। हाई फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट में हम लोगों को मेनली रूप से रेजोनेंस मेथड के बारे में जानना है। रेजोनेंस मेथड क्या होता है इसके बारे में जानना है, और रिएक्टेंस वेरिएशन मेथड के द्वारा कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस मेजरमेंट के बारे में जानना है। उसके बाद इसमें हम लोग टी नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। टी नेटवर्क दो प्रकार के, टी पैरेलल नेटवर्क और एक टी ब्रिज नेटवर्क के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में इतना पढ़ना है। उसके बाद हम लोग का क्या पढ़ना है, तो उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसीवर। रिसीवर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। जो हमारा रेडियो रिसीवर होता था जिसमें हम लोग का क्या होता था, तो सिलेक्टिविटी होता था, फिडिलिटी होता था और सेंसिटिविटी होता था। इसके साथ साथ नॉइज फिगर के बारे में जानना है। तो हम लोग को इस फर्स्ट यूनिट में इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसके बाद हम लोग का क्या है, तो सेकेंड यूनिट है। सेकेंड यूनिट में क्या पढ़ना है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट जैसे हम लोगों का जो वोल्ट मीटर, एमीटर वगैरह ये सब होता है, ये भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वोल्ट मीटर, जिसमें हम लोग ट्रांजिस्टर, डायोड वगैरह ये सब का यूज करते हैं। कहने का मतलब सेमीकंडक्टर का यूज करके जो वोल्ट मीटर बनाया जाता है। जैसे VTVM क्या है, तो वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर के बारे में, कि वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, किस तरह से इससे हम लोग वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद है TVM ट्रांजिस्टर वोल्ट मीटर। ट्रांजिस्टर वोल्ट मीटर में जो हमारा सेमीकंडक्टर एलिमेंट होता है वो क्या होता है, ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है, और इसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, तो वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं। तो इसके कंस्ट्रक्शन और वोल्टेज का मेजरमेंट कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद है हमारा डिजिटल वोल्ट मीटर। डिजिटल वोल्ट मीटर में डिजिटल वोल्ट मीटर के बारे में जानेंगे कि डिजिटली रूप से कैसे हम लोग वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद है हम लोग का स्मॉल करेंट मेजरमेंट, SCM शॉर्ट में लिखा हुआ है, स्मॉल करेंट मेजरमेंट। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं और किस तरह से इससे हम लोग किसी के सर्किट में का करेंट को मेजर करते हैं, स्मॉल वैल्यू के करेंट को कैसे मेजर करते हैं। उसके बाद है हम लोग का थर्ड यूनिट में है डिजिटल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। डिजिटल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम लोग को पढ़ना है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, डिजिटल टाइप के जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है, अलग अलग तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में। इसमें हम लोगों को डिजिटल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है, डायोड मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद डिजिटल डिस्प्ले यूनिट के बारे में पढ़ना है। उसमें हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद इसमें और भी बहुत सारे टर्म है, जैसे डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मीटर जिसे हम लोग फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट करते हैं, तो डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर क्या होता है। और पीरियड मेजरमेंट करने का मतलब टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है टाइम पीरियड, तो ये टाइम पीरियड मेजरमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। और उसके बाद डिजिटल वोल्ट मीटर के इसमें भी एक डिजिटल वोल्ट मीटर के बारे में जानना है और इसके डिफरेंट टाइप के बारे में जानना है। उसके बाद हमारा 4 यूनिट है इंस्ट्रूमेंट फॉर जनरेशन एंड एनालिसिस ऑफ वेव। हमारे जो अलग अलग तरह के वेव्स हैं वो उसके बारे में इसमें पढ़ना है। तो जैसे हमारा ऑसिलेटर के बारे में पढ़ना है, ऑसिलेटर के टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद सिग्नल जनरेटर के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर के बारे में पढ़ना, और स्पेक्ट्रम एनालाइजर के बारे में इसमें हम लोग डिटेल से जानेंगे। उसके बाद हम लोग का 5th यूनिट है ट्रांसड्यूसर एंड सेंसर, जो कि सबसे पहले मैं यही यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो हम लोगों ने ट्रांसड्यूसर और सेंसर अभी हम लोगों ने टेलीविजन इंजीनियरिंग और रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में देख रहे थे कि बहुत सारे ट्रांसड्यूसर का यूज किया जा रहा था। जैसे
आपका माइक्रोफोन क्या था, एक ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क कर रहा था। वो क्या कर रहा था, तो एक एनर्जी के फॉर्म के दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था। जैसे हमारा माइक्रोफोन हमारे साउंड वाले एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा था, उसी तरह से हमारा आउटपुट ट्रांसड्यूसर की तरह स्पीकर वर्क कर रहा था। स्पीकर क्या कर रहा था, तो इलेक्ट्रिकल वाला सिग्नल को साउंड वाले सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा था, जिसको हम लोग सुन पा रहे थे। तो ये जो होते हैं ट्रांसड्यूसर होते हैं, वो किस तरह से वर्क करते हैं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट मिल करके ये ट्रांसड्यूसर का निर्माण करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो ये टॉपिक ही मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अभी जस्ट इसके बाद मैं इसमें क्या क्या पढ़ना है डिटेल से बताऊँगा। तो उसके बाद है हम लोग का 6 यूनिट में है ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम लोग ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे फोटो इमिशन सेल के बारे में जानेंगे, फोटो कंडक्टिव सेल के बारे में जानेंगे, और फोटो वोल्टाइक सेल के बारे में इसमें जानेंगे। और इसमें एक और मेथड है ब्लैक के बॉडी के बारे में इसमें पढ़ना, और फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ना, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद 7 यूनिट डाटा एजुकेशन सिस्टम, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, तो डैश के नाम से जानते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। तो इसके कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। एक ब्लॉक डायग्राम होता है, इसमें अलग अलग तरह के कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग इसके कंपोनेंट के बारे में जानेंगे, और इसके साथ साथ इसका हम लोग कहाँ पे एप्लीकेशन करते हैं, कहाँ पे इसका एप्लीकेशन किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। और फिर उसके बाद एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के बारे में इसमें हम लोग जानेंगे। फिर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के बारे में जानेंगे। फिर मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, जो कि हम लोग वर्क करते हैं किसके हेल्प से, तो मल्टीप्लेक्सर के हेल्प से मल्टीप्लेक्सिंग का वर्क कंप्लीट करते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। तो इस तरह से हम लोग मेजरमेंट 2 में इतने सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं। हम लोग का आज फर्स्ट क्लास है, ये फर्स्ट है मेजरमेंट का फर्स्ट क्लास है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया, और आज हम लोग कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, तो ट्रांसड्यूसर यूनिट 5 बताने जा रहा हूँ, जिसमें क्या है, तो ट्रांसड्यूसर एंड सेंसर के बारे में पढ़ना है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं ट्रांसड्यूसर एंड सेंसर में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, क्या क्या हम लोग इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो आज हम लोग का मेजरमेंट 2 का फर्स्ट क्लास है। तो मैं सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि जब क्लास स्टार्ट होता है कोई भी सब्जेक्ट का, तो आप लोग को बहुत ही अकबकाहट होती है। जैसे आप लोग को बहुत सारी परेशानियां आती हैं कि सर ये टॉपिक का वीडियो नहीं मिल रहा है, ये टॉपिक का वीडियो नहीं मिल रहा है। तो देखिए आज ये वीडियो अपलोड हो रहा है, तो इसको आप लोग देखिएगा, आज ही के दिन देख पाइएगा, या फिर इसके बाद भी आप लोग कभी देखिएगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो वीडियो आप लोग देखिएगा, तो हर एक के प्ले लिस्ट में जाइए, हर एक सब्जेक्ट का प्ले लिस्ट में जाइए। तो मैं बार बार आप लोग को बताता हूँ कि सीरियली ढंग से वीडियो देखा कीजिए। जैसे फर्स्ट वीडियो देखिए, उसके बाद सेकेंड वीडियो देखा कीजिए। क्यों? क्योंकि सारे वीडियो को एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ रहता है, और जो कुछ भी होता है मैं पहले बता देता हूँ कि हाँ देखिए ये वाला वीडियो अब आपको इस यूनिट में ये टॉपिक बताया हुआ है, तो वहाँ पे आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। तो इस तरह से आप लोगों से ये है कि आप लोग वीडियो देखिएगा तो सीरियल वाइज देखिएगा, आप लोग को सही से सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जितने सारे स्टूडेंट हैं वो इसका लाभ उठा सकें। तो मैं आज सबसे फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूँ मेजरमेंट 2 का। तो सबसे पहला यूनिट क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ट्रांसड्यूसर एंड सेंसर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, और इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स में आते हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा क्या, ट्रांसड्यूसर का इंट्रोडक्शन और उसका क्लासिफिकेशन। तो देखिए यहाँ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जाता है। 4 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज ट्रांसड्यूसर, राइट इट्स क्लासिफिकेशन, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन एकदम हमेशा 4 नंबर में आप लोग को पूछा जाता है। आप लोग के पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया गया है ग्रुप में, तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे। तो आपको इस वाले टॉपिक से आपको क्या मिलेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा कि व्हाट इज ट्रांसड्यूसर, राइट इट्स टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर, ठीक है।
तो बहुत तरह के टाइप के होते हैं ट्रांसड्यूसर, जैसे एक्टिव ट्रांसड्यूसर, पैसिव ट्रांसड्यूसर, एनालॉग ट्रांसड्यूसर, डिजिटल ट्रांसड्यूसर, बहुत तरह के टाइप के होते हैं, हम लोग अभी अभी जानेंगे अभी। तो यहाँ से ये एक क्वेश्चन आता है आपका। फिर उसके बाद सेकेंड टॉपिक है इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन एम्प्लॉयड इन ट्रांसड्यूसर। इस ट्रांसड्यूसर में एक इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन को मतलब एम्प्लॉय किया जाता है, जिसके द्वारा ही कोई फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट किया जाता है। तो उस इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन के बारे में 4 नंबर में क्वेश्चन यहाँ से आपको आएगा कि राइट द इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन ऑफ ट्रांसड्यूसर। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये एक 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ से एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। यहाँ पे 4 नंबर लिखते हैं, ये इसके लिए 4 नंबर में ये क्वेश्चन आता है एम्प्लॉय से, इलेक्ट्रिकल फिनोमेनन एम्प्लॉय इन ट्रांसड्यूसर। उसके बाद ये टॉपिक है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। तो इससे बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, तो ये आपको 6 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। इसको शॉर्ट में LDVT कहते हैं। क्या कहते हैं? LVDT, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। तो हमेशा ये आता है ड्रा द कंस्ट्रक्शन ऑफ LDVT, शॉर्ट में इसको, और पूरा नाम इसका क्या है, तो लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, और उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन को बारे में आता है। तो ये हमेशा ये 6 नंबर में क्वेश्चंस पूछा जाता है यहाँ से। फिर उसके बाद आपका एक है रोटेटरी वेरिएबल रिएक्टेंस ट्रांसड्यूसर। इसी को एक और नाम है क्या, तो इसी का एक और नाम है RVDT। RVDT कहने का मतलब रोटेटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, इसी का एक नाम है, जो कि इसका शॉर्ट नेम क्या है, तो RVDT। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन क्या होता है, तो आपको 6 नंबर में पूछा जाता है। 6 नंबर में पूछेगा क्या, तो इसका कंस्ट्रक्शन और उसका ऑपरेशन और इसका एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है आपके वेरिएबल रिलेक्टेंस ट्रांसड्यूसर। तो ये वेरिएबल रिलेक्टेंस ट्रांसड्यूसर है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में और इसके ऑपरेशन के बारे में। उसके बाद है सिंक्रोनस रिजॉल्वर। तो ये शॉर्ट नोट में आता है 4 नंबर में, जैसे शॉर्ट नोट आएगा 2-3 रहेगा, उस पर लिखना रहेगा टेक्निकल नोट या फिर शॉर्ट नोट करके लिखना रहता है। तो वहाँ पे सिंक्रोनस रिजॉल्वर, वहाँ पे एक टॉपिक आपको दिया हुआ रहेगा, AB करके दिया हुआ रहेगा, 6 नंबर में दिया हुआ रहेगा। तो 2 पे किन्हीं 2 पे लिखना रहेगा और वहाँ पे ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जाके ये सारे क्वेश्चन देख सकते हैं कि पूछा गया है या नहीं। देखिए यहाँ से ये जो है स्ट्रेन गेज से एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्या आता है, तो व्हाट इज अ स्ट्रेन गेज, राइट द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज एंड एक्सप्लेन एनी वन। ये 6 नंबर में क्वेश्चन आता है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है। तो यहाँ से क्या आता है, तो व्हाट इज अ स्ट्रेन गेज, राइट द डिफरेंट टाइप ऑफ अ स्ट्रेन गेज एंड एक्सप्लेन एनी वन। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद है सेमीकंडक्टर टाइप। तो सेमीकंडक्टर टाइप के अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर टाइप पे ट्रांसड्यूसर के टाइप्स को हम लोग जानेंगे। उसके बाद सेस्मिक एक्सीलरोमीटर, इसके बारे में जानेंगे, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे और इसके ऑपरेशन के बारे में जानेंगे। तो ये भी कभी कभी पूछा है पिछले सेमेस्टर में, आप लोग देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो 6 नंबर में ही पूछता है, और नहीं तो 4 नंबर में भी आ सकता है। तो ज़्यादातर क्योंकि ये सब थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, लंबे लंबे होते हैं, तो ये 6 नंबर में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका भी 6 नंबर में पूछा जाता है। इसके बाद है हम लोग का थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या है, तो ये टाइप ऑफ रजिस्टर है, सेमीकंडक्टर रजिस्टर में ये आता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने 4th सेमेस्टर ECM में बहुत अच्छे से पढ़ा था। जो ECM पढ़े थे, जो मैंने पढ़ाया था जिनको ECM, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि थर्मिस्टर क्या होता है, कैसे होता है। तो कोई टेंशन नहीं लेना, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसको मैं फिर से बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। तो थर्मिस्टर क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक NTC और एक PTC। NTC का मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टर, और एक PTC पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टर। तो ये सेमीकंडक्टर ऐसा रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मिस्टर कहते हैं।
तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसके अलग अलग टाइप हैं, डिफरेंट टाइप हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसके एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। तो यहाँ से ये शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। शॉर्ट नोट में कौन, तो ये आपको सिंक्रोनस रिजॉल्वर और शॉर्ट नोट में थर्मिस्टर के बारे में, या फिर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर में क्वेश्चन इससे पूछता है। 4 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछेगा, तो व्हाट इज थर्मिस्टर एंड राइट इट्स टाइप ऑफ थर्मिस्टर एंड एक्सप्लेन इट एंड राइट इट्स एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन डायरेक्ट पूछ देगा इसका, या फिर इसका टाइप्स में किसी एक को एक्सप्लेन करने के लिए कह देगा। तो यहाँ से ये 4 नंबर का क्वेश्चंस बनता है, या फिर इसको शॉर्ट नोट में देता है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है आपका मेन, ये भी माइक्रोफोन जो है, माइक्रोफोन के बारे में, जो माइक्रोफोन अलग अलग डिफरेंट टाइप के माइक्रोफोन के इंट्रोडक्शन के बारे में जानना है। तो ये भी क्या है, तो ये भी 4 नंबर में शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, या फिर 4 नंबर क्वेश्चंस में ये माइक्रोफोन से इसके टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आप लोग का देखिए, मैंने ये पूरा का पूरा आपको इस यूनिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है, इस यूनिट से क्या क्वेश्चन आप लोग को सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है, वो मैंने बता दिया। तो अब आप लोग का ये काम है कि जब मैं बताऊंगा हर एक टॉपिक को, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग नोट्स बनाइएगा। ऐसे तो वो नोट्स का PDF आपको मिलेगा, इसके साथ साथ आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग एक कॉपी लीजिएगा और उसमें ये सारे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू लिख लीजिए, और इसके अकॉर्डिंग जब ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, मतलब ये यूनिट समाप्त हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चन बैंक बना लीजिएगा, खुद का क्वेश्चन बैंक। ये आप लोगों को लास्ट में जब में सेमेस्टर एग्ज़ाम आएगा तो उसमें बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो देखिए इसी तरह से मैं हर एक, ये जो मेजरमेंट 2 है, हर एक यूनिट का इसी तरह से मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे अच्छे तरह से समझिएगा। देखिए ये थोड़ा लेंदी है, लेंदी कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा, अच्छे से आएगा। मैं बताऊँगा भी इस तरह से कि आप लोग को समझ में आए, तो ठीक है। तो थोड़ा धैर्य रखिएगा, कहीं पे अगर कोई कुछ नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा धैर्य रखिएगा, और उस टॉपिक को वीडियो, उस वाले टॉपिक के वीडियो को क्या कीजिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा, क्योंकि कोई भी टॉपिक जो है एक बार में आप नहीं समझ पाते हो। देखिए हमारा माइंड कैसे काम करता है, तो हमारा माइंड जो है वो छोटे छोटे वर्ड में काम करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कोई टॉपिक पढ़ें तो एक बार में उतना समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसको दोबारा पढ़ते हैं तो कुछ उसमें से समझ में आता है। फर्स्ट बार पढ़े तो कुछ समझ में आया, सेकेंड बार पढ़े तो उसका कुछ और हिस्सा समझ में आया। इस तरह से जब हम 2 बार 3 बार रिपीट कर देते हैं तो हमको पूरा पूरा वो टॉपिक समझ में आ जाता है। और मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ा करो तो उसको लिख करके ज़रूर प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो और उसको खुद से लिख करके प्रैक्टिस करते हो ना, तो वो आपके मेमोरी में परमानेंटली सेव हो जाता है। कहने का मतलब वो अगर आप फिर कभी भूल जाते हो, एक बार देख लोगे तो वो अस्पष्ट हो जाएगा, और वो हमेशा के लिए हो जाएगा। इससे आपको एग्ज़ाम में पेपर लिखने में भी बहुत ही आसानी होगी। इस सेमेस्टर में यही एक ख़ास बात है कि जो स्टूडेंट अभी से ही रेगुलर प्रैक्टिस में रहेंगे हर एक सब्जेक्ट का, उन्हीं को इस सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स आने वाला है। क्योंकि आप लोग देख लीजिए कि ये 4th सेमेस्टर से ये बहुत ही अलग है। 5th सेमेस्टर में जितना सारा सब्जेक्ट है, सारे टॉपिक्स हैं जो कि क्या है, लार्ज हैं, सारा थ्योरी पेपर है, उसमें अलग अलग तरह का ब्लॉक डायग्राम है। तो सबको एक साथ याद रखना एग्ज़ाम के टाइम में, जो अभी नहीं पढ़ेंगे एक भाई कि एग्ज़ाम के टाइम में इतने कम समय में 10 से 15 दिनों में ये पूरा टॉपिक कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो अभी से ही इसको लेकर के चलिए और पढ़ते रहिए उसी वे में जिस तरह से बताया जा रहा है। तो चलिए आइए अब हम लोग जानते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं ट्रांसड्यूसर के बारे में। ट्रांसड्यूसर क्या है, इसका इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसड्यूसर का इंट्रोडक्शन क्या होता है, ये ट्रांसड्यूसर है क्या, इसके बारे में जानें। तो कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, मुख्यतः 3 कंपोनेंट होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें क्या होता है, 3 कंपोनेंट होता है। और वो 3 कंपोनेंट कौन कौन होते हैं, तो वो एक होता है क्या, एन इनपुट डिवाइस, ठीक है। एक होता है इनपुट डिवाइस। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट में मेनली रूप से क्या होता है, तो 3 कंपोनेंट होता है। कौन होता है, तो एक इनपुट डिवाइस होगा,
दूसरा क्या होगा, तो ये सिग्नल कंडीशनिंग और प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है, एक सिग्नल कंडीशनिंग और प्रोसेसिंग डिवाइस। और तीसरा क्या होता है, तो एन आउटपुट डिवाइस, तीसरा होता है आउटपुट डिवाइस, ठीक है। कहने का मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट को मेजर करने के लिए, किसी क्वांटिटी को मेजर, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, उसको इनपुट प्रोवाइड किया जाता है। तो इनपुट जिस एलिमेंट के द्वारा लिया जाता है उस वाले इनपुट को हम लोग, उस वाले इनपुट कंपोनेंट को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एन इनपुट डिवाइस, ठीक है, एन इनपुट डिवाइस की तरह हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद उस इंस्ट्रूमेंट में जो इनपुट डिवाइस था वो क्या किया, इनपुट लिया इनपुट डिवाइस के हेल्प से, और उसके बाद उसका क्या करता है, तो उसको प्रोसेसिंग करने का काम करता है। तो जिस तरह का भी है उसको क्या करता है, तो उसको सिग्नल का कंडीशनिंग करने, जो भी सिग्नल इनपुट सिग्नल उसको मिला, इंस्ट्रूमेंट को मिला, उसको कंडीशनिंग करने का काम करता है, और उसके साथ साथ क्या करता है, तो उसको प्रोसेसिंग करने का काम करता है। तो उसके लिए क्या लगा हुआ रहता है, तो सेकंड में लगा हुआ रहता है सिग्नल कंडीशनिंग और प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है। उसके बाद उसका जो लास्ट एलिमेंट होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट का, उसमें क्या होता है, तो एन आउटपुट डिवाइस, जिसपे हम लोग क्या कर पाते हैं, आउटपुट डिवाइस कहने का मतलब जिसपे हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का रीडिंग वगैरह ये सब देख पाते हैं, वो किस तरह से बिहेव करता है, तो आउटपुट डिवाइस के तरह से बिहेव करता है, ठीक है, डिस्प्ले करने के लिए, जिसपे हम लोग आसानी से देख पाते हैं। तो वही कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में, एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट consist of a number of component to perform measurement and record it result। क्या होता है, आजकल का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है उसमें क्या होता है, तो वो उसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, और मेजरमेंट करने के साथ साथ उसमें रिकॉर्ड और सेव करने का भी ऑप्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट में। तो इसके लिए मिनिमम क्या है, तो ये 3 कंपोनेंट होने आवश्यक है, ये 3 कंपोनेंट होने आवश्यक है। तो उसमें क्या है, तो दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट, जिसमें से अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट में ये 3 मेजर कंपोनेंट पाए जाते हैं। फर्स्ट में क्या, तो इनपुट जिस वाले डिवाइस से लिया जा रहा है, जिस कंपोनेंट से इनपुट लिया जा रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इनपुट डिवाइस कह रहे हैं। जिस कंपोनेंट की मदद से सिग्नल कंडीशनिंग और प्रोसेसिंग का काम हो रहा है उसको हम लोग सिग्नल कंडीशनिंग एंड प्रोसेसिंग डिवाइस कह रहे हैं। और उसके बाद जिस कंपोनेंट की मदद से हमें उसका आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है, जिसका आउटपुट हम लोग ले पा रहे हैं, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एन आउटपुट डिवाइस कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एन इनपुट डिवाइस, ये जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो क्या करता है, तो द इनपुट डिवाइस रिसीव द इलेक्ट्रिकल सिग्नल एज एंड डिलीवर टू प्रोसेसिंग डिवाइस। ये इनपुट वाला जो हमारा कंपोनेंट है वो क्या करने का काम करता है, तो जो भी हमारा इनपुट सिग्नल है उसको रिसीव करने का काम करता है। तो वो इलेक्ट्रिकल वाला सिग्नल क्या है, रिसीव करेगा। तो ये जो रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद ये किसको ट्रांसफर कर देगा, तो इस वाले यूनिट को ट्रांसफर कर देगा, ये सिग्नल कंडीशनिंग और प्रोसेसिंग डिवाइस को ट्रांसफर कर देगा। इसका काम क्या कि सिग्नल को, इनपुट सिग्नल को रिसीव किया और रिसीव करने के बाद किसको ट्रांसफर कर देगा कि लो जी ये सिग्नल कंडीशन और प्रोसेसिंग वाला तुम अपना काम करो, हमको मिल गया, लो तुम काम करो, ये काम करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद इसमें प्रोसेसिंग होगा, जिस तरह का इंस्ट्रूमेंट है उसके अनुसार ये प्रोसेसिंग करने का काम करेगा और काम करके किसको दे देगा, तो ये आउटपुट वाला डिवाइस को दे देगा। आउटपुट वाला डिवाइस करने का मतलब जो डिस्प्ले है जिस पे हम लोग किसी भी रीडिंग को देख पाते हैं, तो वो डिस्प्ले वाला कहेगा कि देखो हमको जो मिला, ये जो इनपुट डिवाइस से जो कंडीशनिंग और प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमको मिला वो क्या होगा, तो आउटपुट वाला जो आपका डिस्प्ले है वो डिस्प्ले कर देगा। तो ये डिस्प्ले कर दिया। तो वही कह रहा है कि ये जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव करेगा और उसको किसको डिलीवर करेगा, तो इस प्रोसेसिंग वाले को, कंडीशनिंग एंड प्रोसेसिंग डिवाइस को डिलीवर करेगा। और उसके बाद उसको क्या किया जाएगा, हेयर सिग्नल इज एम्पलीफाइड एंड एटूनेटेड। जब इस सिग्नल एंड कंडीशनिंग डिवाइस के पास ये इनपुट वाला सिग्नल आएगा तो उसको क्या करेगा, तो उस वाले सिग्नल को ये एम्पलीफाई करेगा, एटूनेट करेगा। एटूनेट करने का मतलब उसमें से एम्पलीफाई में उसको बढ़ा देना, एटूनेट में उसको घटा देना। तो उसके बाद उसको फिल्ट्रेट करने का भी काम कर सकता है, मॉड्यूलेटेड भी कर सकता है, मॉड्यूलेशन भी कर सकता है। तो ये मॉडिफाई किया जाता है, इस वाले
जो इनपुट सिग्नल हमें मिलते हैं उसको मॉडिफाई किया जाता है इन फॉर्मेट में फॉर एक्सपेक्टेबल द टू आउटपुट डिवाइस। जो हमारा आउटपुट डिवाइस है वो किस तरह का सिग्नल चाहता है, ये किस तरह का सिग्नल को कर सकता है, उसके अनुसार इसको एम्पलीफाई किया जाता है, टूनेट किया जाता है, फिल्टरिंग किया जाता है, मॉड्यूलेटेड किया जाता है, और भी अलग अलग टर्म के अनुसार इसको इन फॉर्मेट में किया जाता है। जिस वाले सिग्नल को ये क्या हो करे तो आउटपुट डिवाइस अपना रीडिंग शो कर सके, उसके अनुसार इसको प्रोसेसिंग का काम किया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि सम सिग्नल, अब जैसे कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल गया तब तो उसको हम आसानी से कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसा सिग्नल है जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में नहीं है, कहने का मतलब नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, जैसे हीट हो गया। चलिए आइए देखते हैं। सम सिग्नल आर इन फॉर्म ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में हो, सच एज कैसे क्या हो सकता है, तो हीट हो सकता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो सकता है, फ्लो रेट हो सकता है, कोई भी लिक्विड का फ्लो रेट हो सकता है, फिर उसके बाद लिक्विड लेवल हो सकता है कि लिक्विड का लेवल कितना है, फिर उसके बाद ह्यूमिडिटी, इसको आर्द्रता भी कहते हैं, ये हो सकता है। उसके बाद क्या है तो पीएच वैल्यू हो सकता है। तो ये सब जो हमारे नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, तो ये क्या होता है, तो इसको मेजरमेंट करने के लिए हमें आवश्यकता होती है इस नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को आगे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करने का। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट है वो क्या करता है, तो वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करेगा। तो इसके लिए हमको आवश्यकता पड़ेगी कि जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, जैसे हीट हो गया, आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फ्लो रेट, लिक्विड लेवल हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, पीएच वैल्यू हो गया, इन सभी का आवश्यकता क्या पड़ेगा कि इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो इसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए these signals will be converted into electrical quantity for measurement। मेजरमेंट करने के लिए इस नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं वो हमारा डिवाइस क्या होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसड्यूसर कहते हैं। तो देखिए हम कहाँ से कहाँ आ गए, हम लोग अभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत पड़ रहे थे। इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मेजर करने का काम करेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी सिग्नल हैं जो कि पहले से क्या है, तो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है। तो उस नॉन इलेक्ट्रिकल वाले सिग्नल को मेजर करने के लिए उसको सबसे पहले इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसी को नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करने का जो काम करते हैं, जो डिवाइस के द्वारा हम लोग किसी सिग्नल को नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं और ट्रांसड्यूसर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं ट्रांसड्यूसर के बारे में। इसका एक और टर्म क्या था, तो एक हम लोगों ने अभी सिलेबस में देखा कि एक टर्म था क्या, तो इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन ऑफ ट्रांसड्यूसर। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो क्या कह रहा है कि फॉर मेजरमेंट ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी ए डिटेक्टर इज यूज्ड व्हिच कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी इनटू ए डिस्प्लेसमेंट। क्या कर रहा है, तो हमारा क्या था, ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा था, तो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करने का काम कर रहा था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होता है उसको एक के फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं, फिजिकल फिनोमिनन में कन्वर्ट करते हैं, लाइक एज ए डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करते हैं नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को। और वो वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस डिस्प्लेसमेंट एक्यूट एंड इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर विच एक्वेटिंग एज ए सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उस वाले जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उस डिस्प्लेसमेंट को क्या किया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के मदद से। जैसे हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को अब नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, लाइक ऐसे डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मतलब कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है।
तो कह सकते हैं कि ये प्राइमरी ट्रांसड्यूसर वर्क कर रहा है। और फिर उस वाले फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक ट्रांसड्यूसिंग का काम हो रहा है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क कर रहा है। इसको प्राइमरी क्यों कहें? क्योंकि ये फर्स्ट कन्वर्जन था, इसलिए इसको प्राइमरी कहें। और ये फिर प्राइमरी के बाद जो प्राइमरी कन्वर्जन में आउटपुट मिल रहा था, उस आउटपुट को फिर से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, इसलिए इस वाले को हम लोग क्या कर रहे हैं? सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर में जानेंगे, समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि द फर्स्ट स्टेज ऑफ ए मेजरमेंट सिस्टम मे बी कॉल्ड ए ट्रांसड्यूसर स्टेज इन स्टडी ऑफ डिटेक्टर ट्रांसड्यूसर स्टेज। जो हमारा फर्स्ट में जो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर जो वर्क कर रहा था, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो डिटेक्टर स्टेज कहते हैं। वो डिटेक्टर स्टेज का क्या वर्क? तो वो डिटेक्टर स्टेज क्या करता है? जो हमारा नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उसको डिटेक्ट करने का वर्क करता है। और डिटेक्ट करने का वर्क करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिटेक्टर ट्रांसड्यूसर स्टेज। और उसके बाद जो हमारा क्या होता है? तो उसके बाद जो हमारा सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर की तरफ वर्क कर रहा है, वो क्या हमारा करता है? ए ट्रांसड्यूसर में बी डिफाइंड एज ए डिवाइस। तो क्या हो रहा है? हमारा ये जो ट्रांसड्यूसर है वो क्या कर रहा है? तो एक डिवाइस की तरफ वर्क कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? तो ये एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। ए ट्रांसड्यूसर में बी डिफाइंड एज ए डिवाइस विच कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप। वन टाइप से एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने का वर्क कर रहा है। जैसे ऑल्सो द अनदर नेम इज, ये जो हमारा ट्रांसड्यूसर है वो ट्रांसड्यूसर का एक और नाम क्या है? तो एक और नाम है, इसको हम लोग पिकअप के नाम से भी जानते हैं। पिकअप के नाम से भी जानते हैं, यह ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने देखा कि ट्रांसड्यूसर क्या है? तो ट्रांसड्यूसर लाइक एज ए डिवाइस विच इज वर्क या विच इज कन्वर्ट नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जिसका क्या काम है? तो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। इसी को दूसरे वे में कह सकते हैं कि एक एनर्जी के फॉर्म से दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करने का वर्क कर रहा है। इसका हम लोग एक और नाम क्या है? तो पिकअप, ये भी इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। तो मेनली रूप से जो हमारा ट्रांसड्यूसर है, इसमें क्या होता है? तो दो एलिमेंट पाए जाते हैं। दो एलिमेंट पाए जाते हैं, कौन कौन? तो सबसे पहला है सेंसिंग एलिमेंट। सेंसिंग एलिमेंट का क्या काम? तो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो भी है उसको सेंस करने का काम करती है। और सेंस करके उसको किस में कन्वर्ट करती है? तो एक फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करती है, डिस्प्लेसमेंट में। किस में कन्वर्ट करती है? तो डिस्प्लेसमेंट में। ये जो सेंसिंग एलिमेंट है वो क्या है? वो करेगी, डिटेक्ट करने का काम करेगी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी को डिटेक्ट करेगी। और डिटेक्ट करके उसको किस में कन्वर्ट करेगी? तो चेंज इन फिजिकल फेनोमेनन, फिजिकल फेनोमेनन में कन्वर्ट करेगी, लाइक एज किस में? तो डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, इस डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करने का काम कर रही है। और उसके बाद जो हमारा क्या है? तो ये जो फर्स्ट स्टेज है वो इसी को हम लोग क्या करते हैं? इसको क्या कह रहे हैं? तो इसको हम लोग कह रहे हैं प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। और फिर जो सेकेंड स्टेज है, तो देखिए ये जो सेंसिंग एलिमेंट का जो आउटपुट होगा वो किसको दिया जाएगा? इसका जो आउटपुट आएगा वो किसको दिया जाएगा? तो वो दिया जाएगा ट्रांजैक्शन एलिमेंट को। सेकेंड एलिमेंट जो क्या है? तो ट्रांजैक्शन एलिमेंट है। ये क्या करने का काम करेगा? जो फर्स्ट के द्वारा जो आउटपुट मिला डिस्प्लेसमेंट, उस वाले सिग्नल को क्या करेगा? जो हमारा क्या है? तो फिजिकल कंपोनेंट है, उसको क्या करेगा? तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और इस तरह से हमारा क्या होता है? कोई भी ट्रांसड्यूसर की मदद से कोई भी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को हम लोग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को ये जो हमारा फिफ्थ यूनिट है ट्रांसड्यूसर एंड सेंसर, तो इसमें हम लोगों को क्या काम है, क्या वर्क करता है, तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना, इससे क्या इम्पोर्टेंट है और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आप लोगों के लिए ये फर्स्ट क्लास था, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर को लेकर के। तो इससे जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो क्या आता है? तो एक आता है क्वेश्चन से, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, फॉर ए ट्रांसड्यूसर डिस्क्राइब इनपुट करेक्टरिस्टिक्स एंड आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स। जो ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर का इनपुट करेक्टरिस्टिक्स क्या है और आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो अभी अभी आप लोगों ने देखा कि एक इनपुट डिवाइस होता था, एक आउटपुट डिवाइस होता था। तो इनपुट वाले का करेक्टरिस्टिक्स क्या है और आउटपुट का करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये एक क्वेश्चन आता है।
तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर के साथ। तो और भी ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस पे।